जी अनु जी बिल्कुल मेरा क्विक सिंगल भी रहेगा। मेरा फर्स्ट ट्रेड जो मैंने डिस्कस किया था सीजी पावर में ऑन द लॉन्ग साइड। मुझे लगता है कि 610 से लेके 620 के लेवल से इसके आने चाहिए। स्टॉप लॉस आप वही 595 का ही मेंटेन कीजिए। सीजी पावर में बाय। कि सीजी पावर में बाय। देखिए ये शिल्पा जी की तरफ से एक ट्रेड आई, नीचे खुला, अब रिकवरी आई और शिल्पा जी कह रही हैं यहाँ से भी ये स्टॉक चल सकता है। राजेश पालवे आए हुए हैं इस पैनल में, उनसे एक क्विक सिंगल लेते हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो शॉर्ट साइड का ट्रेड है और अपोलो टायर पे शॉर्ट करने की सलाह है। कंटिन्यूटी बनी हुई है डाउन ट्रेंड की। स्टॉक में सीरीज ऑफ लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। हमें लगता है यहाँ पे फर्दर और डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 390 तक के डाउन साइड के टारगेट के लिए अपोलो टायर पे शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 407 के आसपास। अपोलो टायर्स सेल रेको आती हुई पालिया साहब की तरफ से। मानस, क्या स्पॉट किया खुलने के बाद, कौन सा प्रेफर्ड आइडिया? आई थिंक इंडियन होटल्स पे ध्यान देना चाहिए आशीष जी, क्योंकि स्टॉक हाई लेवल पे 20 डे मूविंग एवरेज पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इंटरडे चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। तो इंडियन होटल्स के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 731 के ऊपर लगाने हैं। 731 के स्टॉप लॉसेस के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 695 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मार्च मंथ के ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। आई थिंक 700 का जो पुट ऑप्शन है मार्च मंथ का, वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। माफ करिए कि वहां लिक्विडिटी नहीं है, तो आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। फ्यूचर में ट्रेड लेना बेहतर है। नहीं, ठीक है। इंडियन होटल्स एक सेल रेको है, ठीक ठाक शुरुआत के बाद से टिक ही नहीं पा रहा, सही कह रहे हैं, और फिर दबाव गहराता हुआ। सतपुते साहब, इस समय का क्विक सिंगल कहां लेना चाहोगे आप? आशीष जी, मैं सेल करना चाहूंगा फिनिक्स को, फिनिक्स लिमिटेड, फिनिक्स मिल। देखिए ये 1528 के आसपास है। बहुत ही क्लीन ब्रेकडाउन मिल रहा है, वो भी सुबह सुबह। तो यहाँ पे सेल करें 1560 का, 1560 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 1530 के नीचे बेचेंगे। इसका जो पहला टारगेट आएगा वही आ रहा है करीबन 1470, 1470। अगर वो भी टूटता है तो फिर मुझे लगता है 1420 तक का एक फ्री फॉल आएगा। तो फिनिक्स मुझे लगता है आज यहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन है। फिनिक्स मिल्स में एक ब्रेकडाउन की तैयारी हो रही है, वो एडवांस डिक्लाइन देखिए। अब ऑलमोस्ट हम क्रॉस करने वाले हैं उस लाइन को। इवन स्टीवन पे तो आ ही गए हैं ऑलमोस्ट, और वो लाइन अब बहुत जल्दी शायद क्रॉस भी हो जाए। और मिड कैप इंडेक्स देखिए अब ½ % नीचे, और 49,766 मिड कैप इंडेक्स पेन है, ½ % नीचे। 50,000 के नीचे अब हम कंफर्टेबली सेटल हो रहे हैं यहाँ पर। मानस की ट्रेड हो गई, राजेश जी की ट्रेड हो गई। आई थिंक आशीष बहेती जी की ट्रेड बाकी है। आशीष जी, आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, नेशनल एल्यूमिनियम में बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे कल गिरावट देखने मिली थी और आज वापस फॉलो थ्रू सेलिंग इसमें देखने मिल रही है। स्टॉक 20 डे के नीचे स्लिप होता हुआ देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 191 का एक एसएल मेंटेन करे। 184 का पहला टारगेट, इन 180 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें बिकवाली करने की सलाह है। ओके, चलिए शिवांगी भी ऐड हुई है इस पैनल में। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी बताइए आपकी ट्रेड। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे नज़र पे आज फार्मा स्पेस की स्टॉक्स ही है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में मेरी पसंदीदा काउंटर जो है वो लुपिन पे रहेगी। हालांकि आज थोड़े से हम देख रहे हैं कि सॉफ्ट ओपनिंग हुई है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है इसका। और कहीं ना कहीं ऐसे बाजार में डिफेंसिव्स के साथ एक अच्छी सी टेलविंड भी मिलते हुए दिखेगी। अ, अगर हम इसका ओआई एक्टिविटी देखें तो कल के सेशन में एक वॉलेटिलिटी ड्रॉप होते हुए दिखी थी स्पर्ट से। तो काफी एक बेहतरीन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बाय ट्रेड बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर में खरीदारी की सलाह रहेगी। और जो नेक्स्ट टारगेट्स है 1970 के बनते हुए दिखेंगे, 1860 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ये हो गई शिवांगी की प्रेफर्ड पिक, ल्यूपिन। खरीदारी करने का मन, खरीदारी की कॉल थी ल्यूपिन पे और सीजी पावर पे। बाकी सारे सेल रिकोज हैं, अपोलो टायर्स, इंडियन होटल्स, फिनिक्स मिल्स और नाल्को, सब बिकवाली का आइडियाज। इनफैक्ट हिंडाल्को भी स्क्रीन पर रखिएगा, दबाव उसका भी अब गहराता हुआ। मेटल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, जैसे सन फार्मा अच्छा खासा दबाव अब आता हुआ, ये सब स्क्रीन्स पर आएंगे। मैं इस पर आता हूं बाद में। एक बार आईटी इंडेक्स रखिएगा डायरेक्टर साहब। शुरुआत में अच्छा खासा पेन था, आईटी इंडेक्स इस समय ½ % से ज्यादा का दबाव। और गौरांग सर, मेरे ख्याल से पिछले 13 कारोबारी सत्रों में
12 में लाल निशान के साथ आईटी, इस तरह का पेन आईटी में आना शुरू हुआ है। क्या कारण देख रहे हो आप लोग? आईटी पर क्या व्यू बन रहा है आप लोग का? आशीष जी देखिए, पहले तो नतीजों को लेकर के इतनी कोई बड़ी निराशा हमें नजर नहीं आई और भविष्य के कारोबार को लेकर के भी सकारात्मक टिप्पणी है। दबाव पूरे बाजार पे है। आईटी दिग्गज होता है, जहां तक योगदान होता है आईटी इंडेक्स। छोटी मध्यम अवधि में एक नहीं अनेक कारण हो सकते हैं इस प्रकार की दबाव और बिकवाली को लेकर के, लेकिन अमूमन सभी पक्षों पर, यानी कि दिग्गज, मझौली और छोटी आईटी क्षेत्र की कंपनी पर हमारी खरीदारी की राय बरकरार रही है। कुछ एक डर या फिर कुछ एक भय, अमेरिका में जो टैरिफ की खबरें आ रही हैं और जो कुछ नकारात्मक परिस्थितियां हैं, उसको लेकर के भी थोड़ा बहुत योगदान बिकवाली का हावी हो रहा है आईटी क्षेत्र के ऊपर। लंबी अवधि के लिए हमें कोई परेशानी नजर नहीं आती। लंबी अवधि के लिए तो कोई परेशानी नज़र नहीं आती, लेकिन लंबी अवधि देखी किसने, प्रॉब्लम ये है ना। अभी डॉक्टर साहब ब्रेकअप दिखा रहे थे, सारे आईटी के कॉन्स्टिट्यूएंट शायद लाल में दिखाया डॉक्टर साहब आपने, है ना? सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिर लाल में, और 12 ट्रेडिंग सेशंस ऑन द ट्रॉट 13 में से। और दिक्कत क्या है कि 200 डे मूविंग एवरेज जिस दिन उसने तोड़ा, उस दिन के बाद से बस वो 40-600 पे था। देखिए ये सब लेवल्स की सिग्निफिकेंस होती है कि 200 डे मूविंग एवरेज अगर हम बार बार क्यों बात करते हैं कि एक बार वो टूटे तो उसके बाद किस तरीके से मार्केट आपको लगातार डिक्लाइंस दिखाता है। ये रैली लेकिन आईटी में जो शुरुआत हुई थी वो 32,000 से हुई थी इंडेक्स में। 32,000 से हम गए थे करीब 46,000 पर, तो 14,000 पॉइंट के करीब हमने ऐड किए थे, 7,000 पॉइंट गिव अप हो चुके, तो 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है। या तो यहाँ रुक जाएं, यहाँ नहीं रुके तो फिर और मुझे लग रहा है कि फिर आपका रास्ता जो है ना वो शायद हो सकता है 36-37,000 तक भी आ जाए। ये थोड़ा सा आईटी में दिक्कत क्या होती है, आईटी में रैली बहुत बड़ी हुई थी। वो पिछले साल जब आई थिंक जून जुलाई के बाद वो रैली की शुरुआत हुई थी, आई थिंक 3 जून से शुरुआत हुई थी उस रैली की। उसके बाद उससे पहले तो और भी स्ट्रांग मूव थे, लेकिन यहाँ पर मेरा ये मानना है कि एज इन्वेस्टर अब आपको अच्छे लेवल मिल रहे हैं। लार्ज कैप आईटी में, मिड कैप आईटी में अभी भी थोड़ा कॉशियस हूँ, आई थिंक क्योंकि वहाँ रैली बहुत बड़ी हुई थी। लार्ज कैप आईटी में मुझे लग रहा है कि अब वैल्यूएशन जो है ना वापस थोड़े से कंफर्टिंग हो रहे हैं। निबलिंग का समय आ गया है थोड़ा सा। ये खैर हम पूरी मार्केट के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन आईटी में मोर सो। ठीक बात है। और इस समय सरदर्द है, अनसर्टनिटी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रम्प साहब की पॉलिसीज हैं मागा की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इवेंचुअली अमेरिकन कॉर्पोरेट्स बेहतर कर रहे होंगे और शायद फिर इसका मतलब है कि ज़्यादा आईटी सेवाएं सीख कर रहे होंगे, जिसका फ़ायदा अपनी इंडियन आईटी को मिल रहा होगा। कल ये चर्चा भी हो रही थी जब गणेश नटराजन साहब नैसकॉम की इवेंट से कमाई का अड्डा में जुड़े थे, इसीलिए वो ऑप्टिमिज्म का तड़का है एटलीस्ट लंबी अवधि के लिहाज से आईटी स्पेस में।